जून महीने से जो रुकावटें आ रही थी, विशेषकर उधारी में पैसा फंसना, क्लाइंट्स डील रुक जाना या वेतन बढ़ोतरी का रुकना, अब वह धीरे धीरे दूर होगी। व्यवसायों के लिए भी यह समय नई साझेदारियां करने का है। और जब मंगल ग्रह, जो स्वयं युद्ध का ग्रह माना जाता है, तथा केतु, जो रहस्य का प्रतिनिधित्व करता है, वह 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक एक ही घर में बैठते हैं, तो यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं होती, यह होता है परिवर्तन का संकेत, पुनर्जन्म का आह्वान। जब ब्रह्मांड की गति थमती है तब कुछ न कुछ बड़ा घटता है। और जब मंगल ग्रह, जो स्वयं युद्ध का ग्रह माना जाता है, तथा केतु, जो रहस्य का प्रतिनिधित्व करता है, वह 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक एक ही घर में बैठते हैं, तो यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं होती, यह होता है परिवर्तन का संकेत, पुनर्जन्म का आह्वान। और अब जब यह अशुभ युति समाप्त हो चुकी है, तो तुला राशि के जातकों के लिए जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खुल चुके हैं। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में छुपे हुए नए अध्याय को जानने के लिए? हाँ, तो तैयार हो जाइए आज से 13 सितंबर तक धन, बिजनेस, प्रेम, कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य में होने वाले बड़े बदलाव के लिए। वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वैदिक ज्योतिष में और बृहद पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है, मंगलो वीर भावो भूतेषु केतुरपि तामसः स्मृतः। अर्थात मंगल संघर्ष देता है और केतु भ्रम। लेकिन जब इनका संयोग समाप्त होता है ना, तो हमारे मन की चेतना में स्पष्टता आती है। तुला राशि के लिए समय विशेष इसलिए है क्योंकि ये राशि स्वयं संतुलन, न्याय और संबंधों की प्रतिनिधित्व करती है। और अब जब यह ग्रह आपकी कुंडली के लाभ भाव में समाप्त हुई है, तो आपके हर क्षेत्र में संतुलन की पुनर्स्थापना होगी। इसका सबसे अधिक और गहरा प्रभाव धन, नौकरी और व्यापार पर पड़ेगा, क्योंकि अब आर्थिक मोर्चे पर आपके लिए राहत की हवा बहेगी। जून महीने से जो रुकावटें आ रही थी, विशेषकर उधारी में पैसा फंसना, क्लाइंट्स डील रुक जाना या वेतन बढ़ोतरी का रुकना, अब वह धीरे धीरे दूर होगी। व्यवसायों के लिए भी यह समय नई साझेदारियां करने का है। जिन लोगों का कारोबार विदेश तक फैला हुआ है, उनके लिए यह वक्त नहीं है, अवसर है, क्योंकि आपको 13 सितंबर से पहले कभी भी कोई बड़ी डील करने का मौका मिल सकता है। इसके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल में भी सुधार होगा। आपने पिछले समय में जो निवेश किए थे, वहाँ से बेहतर रिटर्न प्राप्त होगा। यानी एक और से कहा जाए तो आपकी रोजाना की जो इनकम है वो एकदम से बढ़ने वाली है। हालांकि बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले एक आखिरी विचार जरूर करें या ज्योतिष शास्त्र की सलाह लें। और हाँ, जो लोग स्टार्टअप या नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, वो 15 अगस्त के बाद ही शुभ मुहूर्त में पहला कदम रखें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। तुला राशि वालों, वर्तमान में मंगल ग्रह आपके लाभ भाव से आगे निकल चुका है। ऐसे में केतु ग्रह आपके लिए न्याय की कामना करता है। अब जिन लोगों का पारिवारिक संपत्ति में विवाद था या कोई लीगल केस चल रहा था, उनमें न्यायपूर्ण निर्णय के योग बन रहे हैं। जो लोग प्लॉट या फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए सितंबर के दूसरे सप्ताह से समय अनुकूल होगा। और अगर आपकी पर्सनल कुंडली में कोई अंगारक दोष नहीं होगा, तो बेतहाशा धन दौलत के मालिक भी बन सकते हैं। इसमें भी जो लोग मीडिया और अन्य क्रिएटिव प्रोफेशन से जुड़े हैं, उनके लिए सुख के द्वार खुलेंगे। विदेश यात्रा की इच्छा रखने वाले तुला राशि के लोग अब वीजा अप्रूवल, स्कॉलरशिप और इंटरव्यू कोर्स में सकारात्मक स्थिति का लाभ पाएंगे। जो लोग राजनीति या सामाजिक नेतृत्व में सक्रिय हैं, उनके लिए भी यह समय धारणा निर्माण का है। लेकिन फिर भी छवि प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा। आपके शत्रु अब शांत जरूर हो चुके हैं,
लेकिन निंदा रूपी केतु की छाया पूरी तरह नहीं हटी है। इसलिए हर बयान सोच समझ कर करें। निर्णय लेने से पहले अपने खास लोगों से परामर्श जरूर लें, फिर आगे बढ़े। दिखे लाभ में जरूर रहेंगे। अब आते हैं जीवन के सबसे भावनात्मक क्षेत्र प्रेम पर, क्योंकि हम जानते हैं मंगल और केतु की युति प्रेम संबंधों में उलझाव, गलतफहमी और दूरी लेकर आई थी। किसी की दोस्ती टूटी, किसी की रिलेशन टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है, तो कई तो ऐसे थे जो विवाह करने के बावजूद भी एक दूसरे के पास नहीं है, दूर दूर रहते हैं और संभावना भी ऐसी कुछ निर्माण हो रही है। लेकिन अब जैसे जैसे ये युति टूटी है तो पुराने रिश्ते फिर से सुधरेंगे। ब्रेकअप के बाद की निराशा अब धीरे धीरे खत्म होगी। नवविवाहितों के लिए यह समय फिर से संपर्क, संवाद और समझदारी बढ़ाने का अवसर देगा। दूरियां हटेगी, फूल खिलेंगे। भारत में भले ही बारिश का मौसम हो, लेकिन तुला राशि वालों के लिए बाहर जरूर आएगी। और इसमें भी जो लोग प्रेम विवाह की सोच रहे हैं वह अगर अगले नवंबर तक प्रतीक्षा करते हैं तो यह समय आपके लिए श्रेष्ठ जरूर बन जाएगा। और ये मैं आपसे वादा भी करता हूँ। तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए अब बाधाएं हट रही है। ध्यान भटकाने की जो परिस्थितियां केतु कर रहा था, अब वो धीरे धीरे फोकस में बदल जाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंटरव्यू या रिसर्च प्रोडक्ट में आपको भारी सफलता मिलेगी। अगर आप साइंस या कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो मेडल, शाबाशी और खुद को सबसे आगे देखने के लिए तैयार रहे, क्योंकि भाग्य ने सोच लिया है आपको सबसे ऊंचे स्थान तक ले जाना है। हालांकि मोबाइल, गैजेट से दूरी बनाए, वरना शुक्र की छाया आपके ध्यान को फिर से भटका सकती है। तुला राशि वालों, ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद या फिर चमत्कार आपको देखना है ना, तो आप खुद अपने आप को आईने में एक बार जरूर देख लें, क्योंकि ये जो शरीर ईश्वर ने दिया है ना, वो अमूल्य है। इसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि ये जब 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा तब आपके लिए कुछ है ही नहीं। आपको लग रहा है कि डरा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं स्वास्थ्य की जानकारी दे रहा हूँ। युति भंग हुई है तो अब स्वास्थ्य तुला राशि के लिए धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ेगा। जो लोग पेट, लिवर या हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या से जूझ रहे थे, उनके लिए आयुर्वेद यौगिक चिकित्सा अब लाभकारी सिद्ध होगी। इसके साथ साथ आप आज से ही शारीरिक व्यायाम और मानसिक ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें। अगर आप लोग धार्मिक, आध्यात्मिक या सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए यह समय मार्गदर्शन और ऊर्जावान उन्नति का होगा। आप आध्यात्मिक अनुभव करेंगे। चमत्कार किसे कहते हैं यह आप महसूस करेंगे। तुला राशि वालों, आपके लिए यह समय न तो भय का है, न ही अति उत्साह का है। यह संतुलन, धैर्य और सूझबूझ से कदम बढ़ाने का समय है, क्योंकि मंगल और केतु की युति समाप्त हो चुकी है। तो जीवन के हर क्षेत्र में जैसे जैसे कुहासा हटेगा, वैसे वैसे आपके भीतर का न्याय, विवेक और संतुलन पुनः जागृत होगा। अगर आपको सितंबर तक लाभ प्राप्त करना है तो हर शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करें, सफेद कपड़े और इत्र का प्रयोग करें और सुबह के समय तुलसी के पास दीपक लगाकर दिन की शुरुआत करें। और याद रखें, तुला राशि वालों के लिए अब समय है तराजू को बराबरी पर लाने का, क्योंकि ब्रह्मांड की भाषा में संतुलन ही सबसे बड़ा धन है जो आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। आप तैयारी करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।